हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी ओ साथिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विशाखापट्टनम के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे अर्जुन से। अर्जुन की एक बली नाम के लड़के के साथ लड़ाई होती है, जिसके बाद उन्हें प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल अर्जुन को डांट रहा था कि वो इस तरह से झगड़ा ना करे, नहीं तो उसे कॉलेज से निकाला जाएगा। तभी वहां पर कीर्ति नाम की लड़की आती है जो अर्जुन को बहुत पसंद आती है। एक्चुअली कीर्ति बार बार अपसेंट रहती थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे बुलाया था। लेकिन अब कीर्ति को देखकर अर्जुन को उससे प्यार हो गया था। लेकिन बल्ली को भी कीर्ति पसंद आ गई थी, इसलिए वो अर्जुन से लड़ने लगता है। जिस पर अर्जुन का फ्रेंड कहता है कि वो दोनों ही कीर्ति को इम्प्रेस करने का ट्राई करें। कीर्ति जिसे पसंद करने लगेगी उसी के साथ कीर्ति का रिलेशन होगा, और वो दोनों ही इसके लिए एग्री करते हैं। अब बल्ली बार बार कीर्ति से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कीर्ति उससे परेशान हो रही थी। इसी बात का अर्जुन फायदा उठाता है और कीर्ति से कहता है अगर वो बल्ली से कहेगी कि वो अर्जुन से प्यार करती है तो बल्ली कभी भी उसे तंग नहीं करेगा। कीर्ति पहले तो इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन अर्जुन उसे समझाता है कि वापस कभी भी बल्ली उसे तंग नहीं करेगा। इसलिए कीर्ति जाकर बल्ली को बोल देती है कि वो अर्जुन से प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद बल्ली उनके रास्ते से हट जाता है, जिससे कीर्ति काफी खुश थी। आज जब कीर्ति घर जा रही थी तो अर्जुन उसे ड्रॉप करने के लिए आता है। कीर्ति की बातों से पता चलता है कि वो भी अर्जुन को पसंद करने लगी है। अर्जुन भी इस बात को नोटिस करता है और वो कीर्ति को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन कीर्ति उसे जवाब नहीं देती। अर्जुन को पक्का यकीन था कि कीर्ति उसे हाँ ही कहेगी, इसलिए वो दूसरे दिन कॉलेज आकर कीर्ति का इंतजार करने लगता है। लेकिन कीर्ति कॉलेज नहीं आती। अर्जुन उसे कॉल करता है, लेकिन कीर्ति कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। अर्जुन जब उसके घर जाता है तो उसके घर पर भी लॉक था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि कीर्ति अचानक से कैसे चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो घर से भी बाहर नहीं जाता था, इसलिए उसके घर वाले भी काफी टेंशन में थे। तभी अर्जुन का फ्रेंड उसके लिए शराब लेकर आता है और उसके घर वाले ये देख लेते हैं। वो उसके फ्रेंड को काफी डांटते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। अर्जुन का फ्रेंड अर्जुन को कॉल करके बताता है कि उसके पापा की ट्रांसफर हैदराबाद हो चुकी है, इसलिए वो हैदराबाद शिफ्ट हो रहा था। अब अर्जुन का फ्रेंड भी यहाँ से चला गया था, इसलिए अर्जुन और उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर अर्जुन के पापा आते हैं और उसे समझाते हैं कि 90% लोगों को अपना पहला प्यार नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर में बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अर्जुन के पापा उससे कहते हैं कि वो कहीं ट्रिप पर जाकर आए। अब कुछ मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं और अर्जुन भी ट्रिप से वापस आ गया था। वापस आने के बाद उसने अपना कॉलेज बंद कर दिया था और अपने पापा के गैरेज में ही काम करने लगा था। एक दिन वो अपने स्टाफ के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे एक कॉलेज का पोस्टर दिखाई देता है जिसमें कीर्ति का भी फोटो था। तब अर्जुन को पता चलता है कि कीर्ति हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ती है। वो तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कीर्ति के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जब उसका फ्रेंड हैदराबाद में कांटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि कीर्ति उसी कॉलेज में पढ़ती है। यह सुनने के बाद उसका फ्रेंड अर्जुन से कहता है कि वो भी तुरंत हैदराबाद आ जाए और उसी के कॉलेज में एडमिशन ले। अर्जुन को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए वो कॉलेज ट्रांसफर करवाने के लिए अपने कॉलेज में जाता है। तब प्रिंसिपल उसे कहता है कि अर्जुन के 9 सब्जेक्ट्स बैकलॉग है। जब तक अर्जुन उसे क्लियर नहीं करता वो कॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उससे पढ़ाई नहीं होती थी। फिर भी कीर्ति को इमेजिन करके अर्जुन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है और सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेता है, जिसके बाद अर्जुन का भी एडमिशन हैदराबाद के कॉलेज में हो जाता है। जब वो वहां पर जाकर कीर्ति को देखता है तो अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन कीर्ति उससे नॉर्मली ही बात करती है। अब अर्जुन कीर्ति को लेकर कैंटीन में जाता है तो कीर्ति उसे बता देती है कि उसका राहुल नाम का बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन का दिल टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस चला जाएगा। लेकिन अर्जुन का फ्रेंड कहता है कि आज नहीं तो कल उनका ब्रेकअप भी हो सकता है, इसलिए अर्जुन को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब एक दिन जब उनके कॉलेज में क्रिकेट मैच थी तो वहाँ पर अर्जुन और राहुल दोनों ही बहुत अच्छे खेलते हैं। कीर्ति ग्राउंड पर भागते हुए आती है और अर्जुन को लगता है कि कीर्ति उसे हक करेगी, लेकिन कीर्ति जाकर राहुल को हक करती है। ये देखकर अर्जुन को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अर्जुन उन दोनों को साथ में नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन 1 साल बाद राहुल की एक फोटो वायरल हो जाती है जिसमें वो किसी और लड़की को किस कर रहा था, जिसके बाद कीर्ति और राहुल का ब्रेकअप हो जाता है। अर्जुन को जैसे ये पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है,
क्योंकि फाइनली अब उसका रास्ता क्लियर हो चुका था। वो कीर्ति को कॉल करता है तो कीर्ति काफी नर्वस थी। अर्जुन उसके लिए खाना लेकर जाता है, तभी वो देखता है कि राहुल कीर्ति के साथ था और वो कीर्ति को खाना खिला रहा था। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि कीर्ति ने राहुल को माफ कर दिया है। अब अर्जुन का दिल फिर से टूट गया था, इसलिए वो वहां से निकल आता है। अर्जुन सोच लेता है कि वो अपना कॉलेज कंप्लीट करेगा और जॉब के लिए ट्राई करेगा। अब उसका कॉलेज खत्म हो गया था और अर्जुन जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा था। वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे कीर्ति का कॉल आता है। इतने सालों बाद कीर्ति का कॉल आता देखकर अर्जुन काफी खुश होता है। कीर्ति अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है और अर्जुन भी कीर्ति को मना नहीं कर पाता। कीर्ति अर्जुन को बताती है कि उसे ड्रिंक करना है। ये सुनने के बाद अर्जुन उसे ड्रिंक करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर कीर्ति काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। अर्जुन उससे पूछता है कि वो ड्रिंक क्यों कर रही है, तो कीर्ति बताती है कि आज उसका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो ड्रिंक कर रही है और आज वो सबसे ज्यादा खुश है। जिसके बाद अर्जुन कीर्ति को लेकर घर आ रहा था, तो कीर्ति ड्राइव करने की जिद करती है। अब कीर्ति ने ड्रिंक किया था, इसलिए पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी गाड़ी को सीज किया जाता है। जिसके बाद अर्जुन कीर्ति को लेकर अपने घर पर आता है, तो कीर्ति काफी जोर जोर से खर्राटे ले रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन की फ्रेंड्स की नींद टूट जाती है। अगले दिन जब कीर्ति को होश आता है, तो उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था, तो अर्जुन उसे सब कुछ बता देता है और ये सुनने के बाद कीर्ति काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। जिसके बाद कीर्ति अर्जुन को लेकर अपने बुटीक जाती है। अर्जुन देखता है तो कीर्ति का बहुत बड़ा बुटीक था। अब कीर्ति को एक ऑर्डर डिलीवर करने जाना था, इसलिए अर्जुन भी उसके साथ आता है। रास्ते में दोनों काफी बातें करते हैं और अर्जुन कीर्ति को बता देता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। अब अर्जुन का प्यार देखकर कीर्ति को भी उससे प्यार हो गया था। उनका रिलेशन शुरू हो जाता है, लेकिन एक दिन कीर्ति की माँ को ये पता चलता है। कीर्ति की माँ चाहती है कि कीर्ति को कोई जॉब करने वाला अच्छा लड़का मिले, तो वही कीर्ति भी अपनी माँ से कहती है कि अर्जुन को जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो वही एक दिन अर्जुन जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तभी उसे कॉल आता है कि कीर्ति का एक्सीडेंट हुआ है। अर्जुन बिना कुछ सोचे हुए कीर्ति के पास चला जाता है। वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। कीर्ति भी अर्जुन को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन कीर्ति को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर अर्जुन के हाथ से वो जॉब चली गई थी। जब ये बात कीर्ति को पता चलती है, तो वो अर्जुन से नाराज होती है। कीर्ति का कहना था कि उसका बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए अर्जुन को पहले इंटरव्यू देने जाना था। तो वही अर्जुन का कहना था कि कीर्ति के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो काफी डर गया था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता है। तभी वेटर के हाथों कीर्ति के ड्रेस पर कॉफी गिर जाती है और कीर्ति वॉशरूम चली जाती है। तभी अर्जुन के फ्रेंड का अर्जुन को कॉल आता है और अर्जुन उसे सब कुछ बताने लगता है कि कीर्ति उसे समझने की कोशिश नहीं करती। अर्जुन कहता है कि अगर कीर्ति उसकी लाइफ में नहीं होती तो शायद अब तक वो सेटल हो गया होता। अगर उसने कीर्ति का कॉल नहीं उठाया होता तो ही शायद अच्छा होता। ये सारी बातें जब वो कर रहा था, तो कीर्ति उसकी बातें सुन लेती है और उसका और अर्जुन का झगड़ा हो जाता है। कीर्ति अर्जुन से कहती है कि वो इतने टाइम से उसके लाइफ में नहीं थी, तब भी अर्जुन ने लाइफ में कुछ नहीं किया था। अगर अर्जुन को कुछ करना होता तो वो कब का कर चुका होता। जिस पर अर्जुन कहता है कि उसे जब कीर्ति से प्यार हो गया और जैसे उसने कीर्ति को प्रपोज किया, तो कीर्ति उसे छोड़कर चली गई। जिसके बाद अर्जुन काफी डिप्रेशन में चला गया था। वो किसी तरह से उससे बाहर निकला, तभी उसे कीर्ति का पता चला। वो कीर्ति को ढूंढते हुए हैदराबाद तक चला आया, लेकिन वहां उसे पता चला कि कीर्ति का बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया था, लेकिन अर्जुन का प्यार सच्चा था, इसलिए वो इंतजार करता रहा। लेकिन जब राहुल की फोटो वायरल हो गई, तो फिर भी कीर्ति ने उसे माफ कर दिया। जिसके बाद अर्जुन ने खुद को समझा लिया और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर दिया। लेकिन बाद में फिर से कीर्ति ने उसे कॉल किया और वो फिर से उसकी लाइफ में आ गई। अर्जुन कीर्ति से कहता है कि वही उसकी सबसे बड़ी पनौती है। ये सब बातें सुनकर कीर्ति काफी हर्ट होती है और वहां से जाने लगती है। अर्जुन उसे समझाने लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था, लेकिन कीर्ति उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ सारे कांटेक्ट खत्म कर देती है। कीर्ति घर आकर काफी रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीर्ति भी अर्जुन से काफी पहले से प्यार करती थी। मतलब जब अर्जुन ने कीर्ति को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था, तब अर्जुन को कीर्ति से प्यार हुआ था। लेकिन उससे पहले ही कीर्ति ने अर्जुन को एक बस स्टॉप पर देखा था, जहाँ पर अर्जुन एक बच्ची की मदद कर रहा था और ये देखकर ही कीर्ति को उससे प्यार हो गया था। लेकिन कीर्ति चाहती थी कि अर्जुन को भी उससे प्यार हो, इसलिए वो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी।
जब अर्जुन ने कीर्ति को प्रपोज किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जब कीर्ति घर गई तो उसे पता चला कि उसके पापा को आज बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, इसलिए उन्हें तुरंत अपना घर छोड़कर हैदराबाद जाना पड़ा। हैदराबाद में वो लोग राहुल के घर में रुके थे, लेकिन जैसे ही कीर्ति अर्जुन को कॉल करके बताने वाली थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई, क्योंकि टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। अब उसके पापा की मौत के बाद कीर्ति की माँ ने कीर्ति की शादी राहुल के साथ फिक्स करवा दी, क्योंकि राहुल के पापा से उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी कीर्ति को राहुल को डेट करना पड़ रहा था। लेकिन जब उसने अर्जुन को हैदराबाद में देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन तभी कीर्ति को याद आया कि उसकी शादी राहुल के साथ फिक्स हो चुकी है, इसलिए कीर्ति ने अर्जुन को कुछ भी नहीं बताया। जब राहुल की फोटो वायरल हो गई तो कीर्ति ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो काफी खुश थी, क्योंकि अब फाइनली वो और अर्जुन साथ हो पाएंगे। जब अर्जुन उसके लिए खाना लेकर आने वाला था तभी कीर्ति की माँ का उसे कॉल आया और उसने कहा कि वो राहुल को माफ कर दे, क्योंकि उनके ऊपर राहुल की फैमिली का कर्जा था, इसलिए कीर्ति को उसे माफ करना पड़ा। कीर्ति समझ गई थी कि इससे अर्जुन का दिल टूट जाएगा, लेकिन कुछ सालों बाद कीर्ति ने सोच लिया था कि वो राहुल से शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने काफी मेहनत की और बहुत सारे पैसे कमाकर राहुल के पापा को दे दिए और सारा कर्जा क्लियर करवा दिया। साथ ही उसने राहुल को बता दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। उसके बाद ही कीर्ति ने अर्जुन को कॉल किया था और मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन कीर्ति काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए उसने ड्रिंक किया था। पर आज अर्जुन की बातें सुनकर कीर्ति बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कीर्ति की माँ कीर्ति की शादी फिक्स करवा देती है। जब वो लोग मंदिर गए थे तभी वहाँ पर कीर्ति को अर्जुन दिखाई देता है। अर्जुन को देखकर कीर्ति की माँ को लगता है कि अर्जुन कीर्ति का दोस्त है, इसलिए वो उसे शादी में इनवाइट करती है। तो वही अर्जुन भी फैसला कर लेता है कि वो शादी में जरूर जाएगा। कीर्ति जब तैयार हो रही थी तो अर्जुन वहाँ पर जाता है और कीर्ति को बेस्ट ऑफ लक कहता है। साथ ही कीर्ति ने जो उसे रिंग दी थी वो भी उसे लौटा देता है। अर्जुन कीर्ति को बताता है कि वो उसे सच में बहुत प्यार करता है। ये बोलकर अर्जुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कीर्ति की माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। एक्चुअली कीर्ति ने जो अर्जुन को रिंग दी थी वो कीर्ति के पापा की आखिरी निशानी थी। ये देखकर कीर्ति की माँ समझ जाती है कि अर्जुन कीर्ति के लिए कितना स्पेशल होगा। वो समझ गई थी कि अगर कीर्ति अर्जुन से प्यार करती है तो वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए कीर्ति की माँ कीर्ति को अर्जुन को रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद कीर्ति जाकर अर्जुन को रोकती है और फाइनली उसे कन्फेस कर देती है कि वो भी उसके बिना नहीं रह सकती। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ओ साथिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।